खुशी मिलती है तेरे दरबार में मैया, खुशी मिलती है, जिंदगी मिलती है, रोतों को हंसी मिलती है तेरे दरबार में। मस्ती तन मन पे छाती है, एक अजब सी मस्ती तन मन पे छाती है। हर एक जुबान तेरे ओ मैया गीत गाती है, बजते सितारों से मीठी पुकारों से, बजते सितारों से मीठी पुकारों से, गूंजे जहां सारा तेरे ऊंचे जयकारों से। मस्ती में झूमे तेरा दर चूमे, तेरे चारों तरफ दुनिया ये घूमे। ऐसी मस्ती भी भला क्या कहीं मिलती है, ऐसी मस्ती भी भला क्या कहीं मिलती है। जिंदगी मिलती है, रोतों को हंसी मिलती है तेरे दरबार में। मेरी शेरों वाली माँ तेरी हर बात अच्छी है, मेरी शेरों वाली माँ तेरी हर बात अच्छी है। करनी की पूरी है माता मेरी सच्ची है, सुख दुख बटाती है अपना बनाती है, सुख दुख बटाती है अपना बनाती है। मुश्किल में हो बच्चे तो माँ ही काम आती है, रक्षा करती है भक्त अपने की, बात सच्ची करती उनके सपनों की। सारी दुनिया की दौलत यही मिलती है, जिंदगी मिलती है, रोतों को हंसी मिलती है तेरे दरबार में। रोता हुआ आए जो हंसता हुआ जाता है, रोता हुआ आए जो हंसता हुआ जाता है। मन की मुरादों को वो पाता हुआ जाता है, किस्मत के मारों को रोगी बीमारों को, किस्मत के मारों को रोगी बीमारों को कर दे भला चंगा मेरी माँ अपने दुलारों को। पाप कट जाए चरण छूने से, महकती है दुनिया माँ के धूने से। फिर तुम माँ ऐसी कभी क्या कहीं मिलती है, फिर तुम
माँ ऐसी कभी क्या कहीं मिलती है, जिंदगी मिलती है रोतों को हंसी मिलती है। तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है, 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 तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है। क्या बात, बहुत बढ़िया। देखो दीदी का साथ देना, ताली बजा के मेरे साथ दीदी गाइए, प्रेम से गाओ। दर्शन को हर साल सदा सुहागन किया, दर्शन को हर साल सदा सुहागन किया, आया बुलावा भवन से प्रेम निभाई, अपनी पति संग चलाई अपनी माई, मेरी जय जगाओ रोज जगाओ, मेरा जान लगाओ तेरा ध्यान लगाओ, मैं बस इतना बनता हूँ, मैं बस इतना बनता हूँ, दर्शन को हर साल सदा सुहागन किया, दर्शन को हर साल सदा सुहागन किया, मैं दर्शन को हर साल सदा सुहागन किया। बड़ी बहन जी श्रीमती डॉक्टर मीरा गुप्ता जी, पंजाबी बाग हॉस्पिटल की नवनिर्वाचित अध्यक्षा, अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पहुंची है।
आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में संगीता गोयल जी, जो कि हमारी ट्रस्ट की महिला महासचिव है, वो भी मंच के पास पर आ जाए। शोभा अग्रवाल जी और शशि गुप्ता जी बॉडी केयर से आते हैं। हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती मीना गुप्ता जी, डॉक्टर मीना गुप्ता जी हमारे बीच में आ चुकी हैं। हम सभी बहुत खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। आपने आकर हमारी शान बढ़ाई है, बहुत बड़ा हमारा मान बढ़ा है आपके आने से। मैं निवेदन करूंगा हमारे श्रीमती हमारी महिला अध्यक्षा शोभा अग्रवाल जी से निवेदन है, मीना गुप्ता जी का फूल माला से अभिनंदन करेंगी। और श्रीमती संगीता गोयल जी और साथ में सुनीता सिंह जी आगे क्या बॉडी केयर वाली हमारी सचिव भाभी हैं, उनसे निवेदन है आप और संगीता जी दोनों मिलकर के अपना आशीर्वाद देंगी और आशीर्वाद लेगी। मैं तो समझता हूँ जो हमारा मान यहाँ बढ़ा है आपके आने से। हमारे सतीश गुप्ता जी बॉडी केयर इंटरनेशनल लिमिटेड से, उनसे भी निवेदन है। पीपीएस से पीके अग्रवाल जी और हमारे बीच में विजेंद्र गर्ग जी वो भी उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं चाहूंगा इस खुशी के अवसर पे मीना गुप्ता जी, आपने अपार सफलता प्राप्त करी है, ऐतिहासिक जीत हासिल करी है। बड़ा ही टफ आपका इलेक्शन था यहाँ पर, जो कि आपने जीत कर परचम लहरा दिया अपना। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें मीना गुप्ता जी का। बहुत बहुत धन्यवाद मीना जी। 2 शब्दों में आदरणीय सम्मानित मंच, वैष्णो सेवा मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट तो सबसे हमारा पुराना चैरिटेबल ट्रस्ट है और उसके हमारे अध्यक्ष सतीश जी हैं और जो हमारी पूरी टीम को लेकर चलते हैं, कहीं कमी नहीं रहती। ऐसे हमारे अध्यक्ष वहां इस चैरिटेबल ट्रस्ट के, उनके लिए मैं एक बार कहूंगी जोरदार तालियां उनके अध्यक्ष की मेरी बिल्कुल जरूरी है। और माँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद तो मुझे पहले मिला था, लेकिन हमारी पूरी टीम जीत कर आई है। ये आशीर्वाद माँ भगवती जी ने बहुत पूर्ण रूप से देकर हमें इस मंच पर आज बुलाया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और हमेशा जो आपने सेवा दी है, मैं मंच से माँ के चरणों में अपनी अरदास करती हूँ, वंदना करती हूँ कि हे माँ, जो हमें आपने वादा कराए हैं उन वादों को हमें पूरा कराएं, ऐसा हमारा मानना है। और मैं हमेशा आपके पूरे समाज के लिए तत्पर रहूंगी। हमेशा जो भी काम आप कहेंगे किसी भी टाइम, हमेशा मैं तत्पर रहूंगी। और कहते हैं बढ़ेगा काम बढ़ेगी सेवा, यही है हमारा काम। चैरिटेबल महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसका नेतृत्व हमारे भाई सुशील जी के नेतृत्व में ये टीम चुनकर आई है। और जो आपके भाई के सपने थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए मैं तो एक माध्यम बनकर आई हूँ, है तो वही परछाई, उन्हीं के साथ उनके कदमों पर चल रही हूँ मैं। और मेरे भाई वीरेंद्र जी जो हमारे बहुत कर्मठ, जुझारू और बहुत ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य निभाते हैं, हमारे सहायक, ऐसे सहायक बनकर काम करना ये हमारी टीम का कर्तव्य है। जो कि हमारी टीम पूरी 44 में से 41 जीत कर आए हैं, ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है। तो ज्यादा समय न लेते हुए, क्यों माँ का चरणों में काफी कुछ चल रहे हैं, लोग बैठे हैं, मैं पुनः वैष्णो सेवा मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप हमेशा ये कार्य करते रहें, दिन तुमने रात चौगनी। सतीश जी ऐसे ही पूरी हमारी अपनी टीम को बढ़ाते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संगीता जी से निवेदन करूंगा 2 शब्दों में जी का अभिनंदन करें।
उनके सामने दो शब्द जरूर कहें। संगीता गोयल जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मीना गुप्ता जी, आपको बहुत बहुत इस ऐतिहासिक जीत की बधाई। मेरी बिटिया भी आई है आज आपको बधाई देने के लिए, छोटी सी कंजर की ताई है। और आशा करती हूँ आपके नेतृत्व में, जैसे साहब के साथ एक अच्छा हमारा ट्रस्ट चल रहा था, आपके नेतृत्व में वैसे ही और उनके मार्गदर्शन से, वो हमारे बीच ही हैं, हमारे सबके दिलों में हैं, और उनके मार्गदर्शन से हमारा ट्रस्ट और भी बहुत बढ़िया चलता रहेगा। हमारा महाराजा अग्रसेन अस्पताल और भी ऊंचाइयों को छुएगा, और जो उनका विजन था, जो उनकी एक दूरदर्शिता थी, उसको आप जरूर पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मीना जी, आपको बहुत बहुत। माता वैष्णो सेवा मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से मैं निवेदन करता हूं और ये घोषणा करता हूं, आने वाले समय के अंदर राजनीति में भी आपका परचम हम लोग लहराएंगे, ऐसा हमारा माँ भगवती की ओर से प्रार्थना है और आपको माता का ऐसा आशीर्वाद है। एक बार जोर से कह दीजिए, माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो। हमारे महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के ट्रस्टी दीप अग्रवाल जी की आज यहाँ पर घोषणा हो रही है सहर्ष। सुना अभी यहाँ भी सुनो। हम झंडे वाली मैया के दीवाने हैं। जी माइक लगा दिया ना हमने, बिना माइक के बुलवाया। अच्छा, मैं बिना माइक के ही बुलवा सकती हूँ। हम शेरों वाली मैया के दीवाने हैं। जी आप बताइए। खाना भी तो चाहिए घर। एकता में महान बल होता है और एकता के आगे तो देवता भी झुक जाता है। मिलके बोलिए। एक बार सतीश अग्रवाल जी आपकी आ जाए। ओ हम झंडे वाली के दीवाने, श्री वैष्णो सेवा मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा, जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही है, वर्ष में 2 बार माता का भव्य नवरात्रि महोत्सव हम लोग मनाते हैं। और इसी के साथ साथ प्रतिवर्ष नवरात्रि में हमने अपनी ट्रस्ट की प्रमुख सहयोगियों को, समाज सेवी, धर्म प्रेमी को धर्मशील का अवार्ड अक्टूबर माह में देते हैं। और मार्च के माह में, मार्च अप्रैल में जो नवरात्रि होते हैं, उसमें हम लोग श्री नारी शक्ति सम्मान अवार्ड से प्रदान करते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमने अपनी प्रमुख महिलाओं को श्री नारी शक्ति सम्मान अवार्ड से नवाजा है। कार्यक्रम करने के लिए वर्ष में एक बार निश्चित किया हुआ है। तो ऐसे हमारे विकास जी, हमारे मुख्य गुप्ता जी अजनारा इंडिया लिमिटेड से, वो भी उपस्थित है, उनसे भी निवेदन है कृपया मंच के पास आ जाए। हमारे मध्य में भाई राकेश बिहारी गुप्ता जी, रतिराम राम विनोद फेमस ब्रांड, वो भी हमारे मुख्य प्रायोजक कड़ी में है, उनसे भी निवेदन है कृपया मंच के पास आ जाए। हमारे भाई दीपेंद्र सिंह जी, रंगीला ज्वेलर्स, भाई विकास सिंह जी यदु ग्रीन के मालिक हमारे बीच में। जहां नारी का सम्मान, भारतीय संस्कृति की पहचान नारी का सम्मान के तहत सबसे पहला हम लोग जो अवार्ड देने जा रहे हैं आज का श्वेता अग्रवाल जी को, और एक त्रिशूल भेंट करेंगी हमारी संगीता गोयल जी, जो भी मैम बनाकर सम्मानित करें। हाँ श्योर, आइए पीछे। और उनसे निवेदन है वो साथ में आए।
हम देकर के और अगले अवार्ड के लिए पुराना चाह नारी का सम्मान फिल्म है वो एक त्रिशूल भेंट करेंगे हमारे प्रमोद गुप्ता जी एवं राकेश बिहारी गुप्ता जी से निवेदन वो एक मोमेंट यहाँ पर रखे हैं शोभा वर्मा जी से निवेदन हम लोग को पुरस्कार सम्मानित करें उनको भेंट करेंगे बहुत शुक्रिया वैष्णो सेवा चैरिटेबल समिति को कि आपने मेरे को ये मौका दिया इस सम्मान को पाने का और मैं अभी जैसे 6 महीने से मैं जुड़ी हूँ मैं आगे भी निरंतर आप लोगों के साथ जुड़ी रहूँगी और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं जय माता दी। करूंगा भाई अमित गुप्ता जी आए और साथ में हमारे सतीश गुप्ता की तरफ ध्यान दें बहुत बहुत बधाई और मैं निवेदन करूंगा हमारे कैमरा आ रहा है सर कैमरा आ रहा है प्लीज थोड़ा पीछे आ जाए थैंक यू नेहा गुप्ता जैन माइक वाले से निवेदन है और सुभाष सामने मैम इधर सामने मैम सबसे पहले तो आदरणीय सभी गणमान्य सभी पदाधिकारीगणों को सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और बहुत ही अच्छा लगा है और इतना सामाजिक जब कार्य होता है तो सभी का योगदान इसमें बहुत ही बढ़ चढ़ कर रहता है और बहुत ही अच्छा स्वभाव सतीश अंकल जी का है और पूरी टीम इनकी बहुत अच्छा कार्य कर रही है मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मेरी तरफ से उनको शुभकामनाएं और इतने मान सम्मान के लिए इतने प्यार के लिए उनका बहुत बहुत तहे दिल से मेरा शुक्रगुजार बहुत बहुत धन्यवाद मैं सुभाष जिंदल जी से निवेदन करूंगा वो भी अपने प्यारे मीडिया को आशीर्वाद के रूप में 2 शब्द जरूरत थी आज के अवार्ड के लिए सुभाष जी नमस्कार मैं सतीश जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने नेहा को ये अवार्ड के लिए सम्मानित किया बहुत बहुत धन्यवाद सर प्लीज सब यहाँ इतना बड़ा आयोजन किया है सतीश अग्रवाल ने बहुत सराहनीय है और बहुत अच्छा आयोजन करते भी रहते हैं और मैं ये समझता हूँ जी रामगोपाल जी ने यहाँ पर आकर हमारी शान बढ़ाई है रामगोपाल जी बहुत बड़े प्रसिद्ध समाज सेवी है लाइन लीडर हैं हर काम में सबसे आगे रहते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद 26 तारीख से 30 अप्रैल तक बाबा बागेश्वर जी कथा करेंगे अपनी रेडिसन ग्राउंड बैरान किले के अंदर में और 25 तारीख को कलश यात्रा हुई ये एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन होने जा रहा है बाबा जी कभी दिल्ली के अंदर 3 दिन से ज़्यादा कथा नहीं करते पर हमें उन्होंने 5 दिन का टाइम दिया है तो मैं सब भाइयों से बहनों से सबसे आग्रह करूँगा निवेदन करूँगा कि आप लोग जो उसमें भाग लें और माताएं और बहनें जो कलश उठाना चाहे 25 तारीख को A2 राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण से रामलीला ग्राउंड से वो भव्य कलश यात्रा निकलेगी सुबह 8 बजे तो आप सब बहनें सारी माताएं सब आप लोग आमंत्रित हैं और सब भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि आप आए और कथा का आनंद लें जय माता दी भोग लगाए पहले तुमको भोग लगाए आओ मैया जी तुम्हें भोग लगाए आओ मैया जी तुम्हें भोग लगाए भोग लगाए पहले तुम जय कराए शेरावाली का भोग पाए दरबार की जय करीबा को नजरा मैया नोरा को संदीप जी से निवेदन शीघ्र यहाँ पे जुआए
अजय भाई जी के द्वारा होने जा रहा है। एक बार तालियों से अभिनंदन करें अजय भाई जी का। ये भाई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी पियानो बजाते हैं। सभी को जय माता की। वैष्णव सेवा मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट 1983 से मां भगवती की सेवा जन जागृति कर रहा है। इस कार्य के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुकेश भैया गा रहे थे, उसके बाद भी कार्यक्रम चले, सत्संग चलेगा। ये और कुछ इस हम कहते हैं कि माता की चौकी में जा रहे हैं। ये माता की चौकी का शब्द आया ही कहां से? कहते हैं ना माता की चौकी पे जा रहे हैं। हमारा दक्षिण भारत वैष्णव प्रधान है। तिरुपति बालाजी, पद्मनाभम और बहुत सारे विष्णु मंदिर दक्षिण भारत में। उत्तर भारत वैष्णव प्रधान, दक्षिण भारत वैष्णव प्रधान, उत्तर भारत शैव प्रधान शंकर जी का। और जिसे अब दिल्ली कहते हैं, हरियाणा कहते हैं, पहले इंद्रप्रस्थ था और हरियाणा नहीं होता था। अफगानिस्तान से लेकर दिल्ली तक ये पंजाब क्षेत्र था। और इस पंजाब क्षेत्र में शक्ति का स्थान पूजा की जाती थी। तो यहाँ के जो पुराने संत महंत थे वो गऊ के गोबर से अग्रवाल जी स्थान को लिखते, उस पर चंदन की चौकी रखते, बीज मंत्रों से ज्योत जागृत करते, तो शब्द बना माता की चौकी। बोले सच्चे दरबार की। और हम सभी लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, पर सभी स्थान शक्तिपीठ नहीं होते, भक्ति पीठ होते हैं, दिव्य पीठ होते हैं। दिल्ली के अंदर झंडे वाली माता मंदिर है, ये दिव्य पीठ है। बद्री विशाल नाम के भक्त जो ज्वाला जी झंडा चढ़ाने जाते थे, एक बार उनके पैरों ने जवाब दे दिया, अस्वस्थ हो गए, आंखों में उनके आंसू आ गए कि मां मुझे ज्वाला जी जाकर झंडा चढ़ाना है। पर जब चला नहीं गया रूपता जी, जब चला नहीं गया तो वो कोहनियों के बल चलने लगे, कोहनियां छिड़ गई। तो कहते हैं कि माँ सब कुछ देखती है, बच्चों की आंखों में आंसू नहीं देखती। तो ज्वाला जी से माँ उसी स्थान पर प्रकट हुई और कहा ला बद्री विशाल मेरा झंडा दे। तो आज दिल्ली में कौन सा स्थान है? जयकाराई झंडे वाली का। ये कालिका मैया कहते हैं कि पांडव कालीन ने पांडवों ने यहाँ की पूजा की थी, क्योंकि इंद्रप्रस्थ था। पांडवों ने जो 5 गांव मांगे थे, जानते कौन से हैं वो? दिल्ली इंद्रप्रस्थ, पानीपत, सोनीपत, बागपत, इंद्रप्रस्थ और जिसे फरीदाबाद में कहते तिलपत। ये 5 गांव थे जो मांगे थे, पांडवों ने जो नहीं दिए। तो ये शक्ति को पूजा करते थे पांडव लोग, इसलिए वो कालिका माई का उस समय का पुराना मंदिर है। और दिल्ली के बहुत कम लोग जानते हैं कि आप जहाँ बैठे हैं, यहाँ से कुछ दूरी पर एक स्थान है जिसको बोलते हैं नंदलाल का मंदिर। और नंदलाल बोलते जो पहले बलि चढ़ती थी, नंदलाल ने कहा बलि नहीं चढ़ेगी माँ, आज से तेरे इस चौकी के अंदर नारियल ही चढ़ेंगे। ऐसा सिद्ध मंदिर दिल्ली वालों को भी नहीं पता। वो नरेला का भक्त नंदलाल यही पास में मंदिर है, हम लोगों को नहीं पता। कहते हैं कि जो कृष्ण के हाथ से महामाया निकली थी, जिसने कहा कंस तेरा काल पैदा हो चुका है, वो भी समाकर आकर दिल्ली में जो मेहरौली है, इसको बाद में मुगलों नाम मोहल्ले रखा, उसका जगह का नाम था महामाया। ये शक्ति यहाँ विराजित हुई। केवल 51 शक्ति पीठ हैं, क्योंकि आप सब वैष्णव सेवा मंडल जुड़े हैं तो आपको शक्ति के स्थान का पता होना चाहिए। अभी सब लोग बहुत अच्छा भेंट गा रहे थे। तो 51 शक्तिपीठ केवल वो है जहां सती के अंग गिरे। जब सती ने शिव का अपमान देखा अपने पिता के द्वारा, कोई भी चाहे अपने पति से कितना भी लड़ाई कर ले, पर जब अपने पियर जाती तो चाहती है कि मेरे पति का सबसे ज्यादा सम्मान होना चाहिए। बोलो जय माता की। शक्ति होता है ना। तो जब गई सती अपने घर राजा दक्ष के यहाँ पर, दक्ष ने शिव का सम्मान नहीं किया, सती भस्म हो गई,
वीरभद्र ने यज्ञ का विध्वंस कर दिया, शिव ने सती का शरीर लिया, आकाश में चले गए। भगवान विष्णु ने सोचा अगर ये शक्ति पर चली गई तो संसार में कुछ बचेगा नहीं। देखो ये कितनी सारी लाइट चली गई, ये केवल इलेक्ट्रिसिटी जो ताकत है ना, पावर उस बिजली के बल पे जली है, और शक्ति है इसलिए सब जब जागृत है। तो शक्ति आकाश में गमन कर जाए। विष्णु भगवान ने शंख उसकी चक्र की माया से सती के अंग कट के जहां पे गिरे वहां शक्ति स्थान हुए। अधिकांश भारत में है और कुछ विदेशों में। विदेशों में कहा, पाकिस्तान में हिंगलाज भवानी देवी स्थानम महास्थान। तो पाकिस्तान में कौन सा हिंगलाज भवानी, बोले जय माता दी। पाकिस्तान में हिंगलाज भवानी, बंगाल में बंगेश्वरी देवी, श्रीलंका में काली अम्मा पीठम, नेपाल में गोहेश्वरी देवी। इस 15 मई को हम लोग गोहेश्वरी पूजन करने के लिए जा रहे हैं नेपाल। तो नेपाल में गोहेश्वरी देवी एक अज्ञात स्थान मानसरोवर के पास है, चारों तरफ बर्फ पड़ती है और वहां पे गर्म पानी निकलता है। बोले सच्ची दरबार, तो उसको शक्तिपीठ माना जाता है। बाकी अधिकांश भारत में इतने लोग, आप लोग हरिद्वार गए पर हाथ खड़ा करके बतलाएं, बोले गंगा मैया की जय। अच्छा अब ये बताएं महामाया के मंदिर कितने लोग गए हैं? देखो दो, एक दो माता जी गए, दो तीन। जब हरिद्वार जाओ तो रिक्शे वाले से कहना कि हमें सिद्ध शक्तिपीठ महामाया के स्थान पे लेके जाएगा। ये वही जगह है जहां पर यज्ञ किया था राजा दक्ष ने। तो कहां पर? हरिद्वार में महामाया। कितने लोग वृंदावन गए हैं? बोले शिवा के बिहारी। तो हम लोग तो बिहारी जी की पूजा करने जाते हैं। तो बिहारी जी किसकी पूजा करते थे? वृंदावन में कितने लोग कात्यायनी माता का दर्शन किए? हाँ गई, एक बहन गई। तो वृंदावन में कात्यायनी माँ की पूजा करते हैं। आप भी गए? जो कन्हैया जी थे वो कात्यायनी माँ की पूजा करते थे। और दादा शक्तिपीठ पर एक सरकारी बोर्ड लगा था पत्थर का, वो बताता है कि ये शक्तिपीठ है। तो हरिद्वार के अंदर महामाया, वृंदावन में कात्यायनी है। उज्जैन के सामने जो हमारा वीर विक्रमादित्य जो ये वर्ष चलता है, उज्जैन के महाकाल के सामने बिल्कुल ठीक हर सिद्धि माता का मंदिर है, जो वीर विक्रमादित्य की कुल देवी थी, वो भी शक्तिपीठ है। और अदेख अपने बंगाल में है विंध्यवासिनी, जो यूपी में है। इसी प्रकार से एक लंबी कथा है, उसका कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि और बहुत कुछ होना है। अर्थात ये 51 शक्तिपीठ दिव्य पीठ वो है जो भक्तों ने जागृत किए, जो प्रसिद्ध हो गए भक्तों की भक्ति का। और जागृत पीठ कौन से हैं? मन मंदिर के पीठ कौन से? हम सबके मंदिर। बोले जय माता की। हर घर को सुबह शाम जोत जगानी चाहिए, और जहाँ जोत जलती है वहां पे सब कुछ संपन्न होता है। इसलिए वैष्णव मंडल, सेवा मंडल केवल अपने घर में ही जोत नहीं जगा रहा है, घर घर जाके जोत जगा रहा है। इसलिए माँ की शक्ति अग्रवाल जी उनकी सारी टीम में, क्योंकि कहते हैं हाथी के पैर में सबका पैर होता है, तो एक बड़ा भाई हो तो सारे भाई उसमें शामिल होते हैं। आज इस देश को इस बात की आवश्यकता है कि हमारी सारी धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सब संस्था होकर अपने सत्य सनातन हिंदू धर्म के लिए कार्य करें। ये तो 51 शक्तिपीठ है, पर एक पीठ वो है, एक शक्ति वो है जिसके अंदर सारी माताएं समाहित हैं, और वो कौन सी है? बोलिए भारत माता की जय। तो भारत माता में सभी शक्तिपीठ बनाए हुए हैं। और मैं आपको एक सूचना और देना चाहता हूँ आज बड़े भाव के साथ, और श्री वैष्णव सेवा मंडल को आमंत्रित करूंगा। हम रामनवमी मनाते हैं, बोले जय श्री राम। हमने नवरात्र बना, बोले जय माता की। हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, हम लोगों ने हनुमान दिवस मनाया, पर याद करो हम बोलते बोल सिया रामचंद्र भगवान, तो सीता माता को किसी ने याद ही नहीं किया। रामनवमी के 1 महीने के बाद सीता नवमी आती है, वो भी एक हमारी शक्ति का एक उत्सव है। आज भारत के लोग अगर शक्ति की स्थापना नहीं करेंगे, रामनवमी की एक बात बहन जी की आती है, सीता नवमी है आती है, तो 5 मई को सीता नवमी होगी। उस दिन भी कंजे को आप बिठाएं, जिमाएं। और हम लोग सरकार से एक निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि शक्ति की बात है ना। 8 मार्च क्या होता है? वुमेन्स डे, नारी दिवस। क्यों होता है जानते? कौन जानता वुमेन्स डे क्यों होता है? मैं बता देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नहीं करा, बताना है केवल। क्योंकि अगर हमें शक्ति के बारे में जाने तो ये नारी दिवस मनाते हैं 8 मार्च क्यों मनाते हैं?
रशिया में वुमेन्स को वोटिंग राइट मिला था, इसलिए 8 मार्च हम लोग हैं। एंड सेकंड संडे ऑफ मई क्या होता है? मदर्स डे। क्यों होता है? क्योंकि एक यूएस की एक्टिविस्ट ने कहा कि एक दिन मदर के लिए होना चाहिए, तो हम लोग न्यूजीलैंड में थे मदर्स डे पर, सेकंड संडे ऑफ मई। तो किसने कहा भाई जी आप भी कुछ कहें इस मदर्स डे पर, ओल्ड एज होम में आए हैं। तो हमने कहा उस देश से आए हैं जहां एवरीडे इज मदर्स डे। हम हमेशा माता पिता कहना मानते हैं। और मुझे एक दिन याद है अग्रवाल जी ने कहा कि आपके माताजी मंडल चलाते थे ये, और वहीं से माताजी प्रेरणा मिली। उस जन्म देने वाली माँ ने जगत जननी से हमको जोड़ दिया। बोल सच्चे दरबार। इसलिए हम लोग आने वाले एक डेट फिक्स हो जाएगी, हम तालकोटरा स्टेडियम के अंदर सीता नवमी महोत्सव मनाएंगे। अगर या तो 11 तारीख संडे होगा या 4 तारीख होगा, और 13 से 16 तारीख तक हम लोग सीता माता की बधाई लेके जनकपुर जा रहे हैं नेपाल में। तो मुझे लगता है कि आप सबकी शुभकामना भी साथ रहेगी। हम सब लोग अच्छे बने, सच्चे बने, पक्के बने और अपने धर्म को इसी प्रकार से बढ़ाते रहे। इस माँ की चौकी में सब पर कृपा हो। बोले सच्चे दरबार की जय। बहुत बहुत हमारे बीच में हमारे मुख्य प्रायोजकों में भाई राजू भाई दवे, यूनिसन ज्वेल्स, बड़ा ही फेमस ब्रांड, इस दिल्ली का हमारा जाना माना नाम। राजू भाई जी से निवेदन है कृपया भाई जी का फूल माला से अभिनंदन करके आशीर्वाद लेंगे। राजू भाई दवे जी, राजू भाई दवे अगर इस आवाज को सुन रहे हैं मंच के पास आए प्लीज। भाई जी को फूल माला से अभिनंदन करके आशीर्वाद लेंगे। ये राजू भाई दवे जी। हाँ जी सर, एक बार फोटो आती है भगतों के
शेरवाली का बोल साचे दरबार की जय। ओम नोम शिबू आशनी अरज सिद्धि करो माम सुरपम दर्शाओ मुकुल स्वाहा। ओम नोम शिबू आशनी अरज सिद्धि करो माम सुरपम दर्शाओ मुकुल स्वाहा। आज बड़ा ही सुंदर अवसर है, जो भी इस भव्य चौकी के साक्षी बने हैं, मां भगवती सभी के ऊपर अपनी अपार कृपा करेगी, ये मेरा दावा है, ये मेरा वादा है। एक बार बड़े ही प्रेम से कह दीजिए, हे माई मेरी सच्ची जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जय माता दी। सभी को निवेदन है, प्रसाद लेके जाएंगे यहाँ से भी। और ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गे देवी प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। पुष्पांजलि अर्पित करें, पुष्पांजलि अर्पण करो, ग्रहण करो महाराज। कृपा दृष्टि अवलोकिये शरणागत की लाल। भक्ति भाव सहित मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। अपनी जगह एक बार परिक्रमा लगा के माता को प्रणाम करेंगे। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारये नमे। सबसे पहले मैं सभी को जय माता की कहते हुए नमामि डिजिटल चैनल के माध्यम से सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। श्री वैष्णव सेवा मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान के नाते मैं सतीश अग्रवाल अपने ट्रस्ट के द्वारा 85वें नवरात्रि महोत्सव 2025 के अंतर्गत आज भव्य समापन समारोह हमने येदू ग्रीन अलीपुर रोड में आयोजित किया, जिसके अंतर्गत बहुत अपार संख्या में भक्तों ने आकर मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। आगे नारी शक्ति सम्मान अवार्ड भी आप हमेशा रखते हैं, साल में 2 तरह के अवार्ड शो रखते हैं, क्या कुछ इस पर? ये सही है, साल में 2 बार हम लोग माता का नवरात्रि उत्सव मनाते हैं, मार्च और अक्टूबर में। तो मार्च में हम लोग नारी शक्ति सम्मान अवार्ड प्रदान करते हैं, जो समाज सेवी हैं, धर्म प्रेमी हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए। और वर्ष में एक बार अक्टूबर माह में हम लोग अपने समाज के प्रमुख जनों को, धार्मिक समाज सेवी बंधुओं को धर्मशीलता अवार्ड का प्रदान करते हैं। दर्शकों को परिचय दीजिए अपना और बताएं किस तरह से ये संस्था महिलाओं और परिवारों को जोड़ करके कार्य कर रही है, खासतौर पर महिलाओं के लिए, नारी शक्ति के लिए काम कर रही है, जिसका आज एग्जाम्पल नारी शक्ति सम्मान अवार्ड में भी देखा गया। नमस्कार, मैं वैष्णव सेवा मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट की महिला अध्यक्ष सतीश अग्रवाल जी की पत्नी आप सबका नमस्कार करती हूँ। हम मार्च के महीने में जब हमारा मार्च या अप्रैल में जो हमारा फंक्शन होता है उसमें नारी शक्ति अवार्ड देते हैं। वैसे तो जब माता की हम पूजा करते हैं तो हम वैसे ही नारी के आगे झुक ही रहे हैं, और नारी शक्ति अवार्ड दे करके हम उनका अलग से सम्मान कर देते हैं। जैसे कि हर दिन घर में जिनके नारी की इज्जत होती है, लेकिन एक दिन वुमेन्स डे मना लिया जाता है, उसी तरीके से सारी लेडीज की इज्जत तो है ही, लेकिन नारी शक्ति अवार्ड देके उन्हें बताते हैं कि आप जो समाज में योगदान दे रहे हो, जो घर संभाल रहे हो, और जिनके सपोर्ट से पुरुष लोग अपना काम कर पा रहे हैं, तो ये एक शक्ति का ही काम हो सकता है, और वो धन्य है, वो पूजनीय है। मैम, ये संस्था परिवारों को भी जोड़ती है, इस पर कुछ कहना चाहेंगी? ये संस्था पूरी तरीके से पारिवारिक है, और यहाँ सबको हमेशा ही सहपरिवार आने का ही न्योता दिया जाता है। ये माता के मंदिर जैसा प्रोग्राम होता है, मंदिर में तो सब लोग परिवार के साथ ही जाते हैं, पूरे परिवार के लिए ही कुछ मांगते होते हैं। ये तो पारिवारिक ही है। धन्यवाद।